मुस्लिमी सिद्दीक़ अकबर रफ़ीक़ मुस्तफ़ा दरगाह तारीक़ नबूदा गैरे सिद्दीक़ अकबर। नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। इस वक्त पूरी दुनिया में हम अपने देखने वाले मुख़य्यर अहबाब, मुख़य्यर हज़रात से, साहिब इस्तिताअत अहबाब से दस्तबस्ता दरख्वास्त गुज़ार हैं और इस वक्त हम जब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं तो विंटर अपील 2025 और 26 के हवाले से हम इस वक्त आपके सामने मुल्तजी हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इंतहाई तंगदस्त हैं, नादार हैं, मफलूकुल हाल हैं, बिलखुसूस माशरे का वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है, वो तबका कि जो कम आमदनी वाला तबका है, वो तबका कि जो अपनी ज़रूरत को किसी के सामने बयान करना अपने ज़मीर की मौत जानता है, किसी से कहता नहीं है, मगर वो तबका इस वक्त इस मौसम सरमा में इस विंटर अपील को जब आपके सामने पेश किया जा रहा है तो वो शदीद तौर पर मुंतज़िर है कि कोई ऐसी गैबी मदद उन तक पहुँचे। तो यकीन जानिए कि एहसास की ये जो मदद है कि जो आपके ज़रिए से उनके लिए की जा रही है, उन तक वो असबाब मुहैया किए जा रहे हैं, तो उन्हें ये अपने लिए गैबी मदद ही महसूस होगी कि ये अल्लाह ने एहसास को उनके लिए एक गैबी मदद के तौर पर मुकर्रर कर दिया और एहसास की टीम वहाँ पर पहुँचेगी और उनके दरमियान वो चादरें, कंबल, लिहाफ, वो तमाम तर चीज़ें, वो टेंट्स और इसके अलावा जो अशिया खुरूनोश के हवाले से जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, 3 वक्त तक खाना है, सब कुछ जो एहसास उनके लिए एहतमाम दर एहतमाम कर रहा है, ये सब दर्द दिल के बायस है और उन दर्द दिल अहबाब के ज़रिए से ही ये तमाम तर कार खैर सरअंजाम दिया जा रहा है भरपूर कामयाबी के साथ। और गुज़िश्ता कम बेश 17 साल इस अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी के साथ मैं यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि हम बहुत कामयाबी से इस सफ़र को तय करते आ रहे हैं और फ़कत इस हवाले से जो हमारी बैकबोन बन रही है वो आपका ताउन है और इस ताउन के सबब ही हम इस कार खैर को सरअंजाम देने पर यूँ कह लीजिए कि कादिर हो जाते हैं अल्लाह के करम से और अल्लाह हमें इस काबिल कर देता है कि हम उन मुसलमान बहन भाइयों की मदद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा तवज्जो कीजिए, एक लम्हे को रुकिए और सोचिए कि हम किस कदर खुशकिस्मत हैं, किस कदर हमें अल्लाह ने नवाजा है कि अगर हम जब जो जी चाहता है खाते हैं, जब जो जी चाहता है जिस तरह का बेहतरीन लिबास हम चाहते हैं पहनते हैं, हमारे पास जैसा घर है हम चाहें तो उससे बेहतर घर ले सकते हैं। ये अल्लाह ने हमें क़ुव्वत बख्शी है, जैसे घर में रह रहे हैं वहाँ बेहतरीन लाइफ स्टाइल है। यकीन जाने ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो छोटी छोटी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, परेशान हैं और सिसक रहे हैं। सिसकती हुई उन आहों को एहसास की टीम चाहती है कि ये आहें थम जाएं और उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं, वो लोग सुकून का सांस लें, एहसास शजर सायादार बन जाए आपके दिए हुए डोनेशंस के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इन तअद्दु नेमतुल्लाहि इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो नहीं कर सकते और बेशक अल्लाह की ज़ात नहायत गफूरुर रहीम है, अल्लाह की ज़ात नहायत करीम है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। तो ये ज़रा तवज्जो फरमाइए उस जानिब कि जहाँ पर लोग एक एक नेमत को तरस रहे हैं, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, ये फरमान अल्लाह का उनके लिए भी है, लेकिन वो लोग तरस रहे हैं, परेशान हाल हैं। छोटी छोटी वो बुनियादी ज़रूरियात के जो सेहत से ताल्लुक़ रखती हैं, ग़िज़ाई ज़रूरत से ताल्लुक़ रखती हैं। विंटर अपील की जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिलखुसूस हम इस वक्त उन्हें विंटर के हवाले से जो अहम ज़रूरियात की चीज़ें हैं प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन तक वो मदद ज़रूर पहुँचे कि जो लिबास की सूरत में है, उन्हें वो स्वेटर्स, वो जैकेट्स, वो लिहाफ, कंबल
और चादरें जो इस हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हैंड ओवर की जाएँ और उनकी दुआएं ली जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, एहसास का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम माशाल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटीज़ दर सोसाइटीज़ ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि एक आम आबादी नहीं है बल्कि एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल के अंदर जो सोसाइटी होती है एक बावकार तरीक़े के साथ, वो सोसाइटी हम अपने उन बहन भाइयों को भी बना कर दे रहे हैं, बिलखुसूस कि जो इनके माल व असबाब बह गए, सैलाब ज़दगान हैं, कि जिनके पास अब कुछ नहीं है। एहसास उनके लिए मदद व मुआवनत का एक भरपूर अहतमाम कर रहा है। उन मकामात पर नाज़रीन मोहतरम मसाजिद का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है कि जहाँ पर लोगों के घर तक बह गए थे, ढह गए थे पानी में, और हमने जब आपके सामने गुज़िश्ता ट्रांसमिशंस की तो हमने देखा कि उनके मवेशी, उनके वो बाड़े तक, वो मकामात के जो उनके लिए उनका रोज़गार थे, वो सब कुछ ज़ेर आब आ गया। एहसास मॉडल विलेज का क़याम अमल में लाया गया है माशाअल्लाह। $2700 में आप एहसास के साथ मिलकर मॉडल विलेज का एहतमाम कर सकते हैं और देखिए कि ज़िंदगी यूं भी बावकार हो जाया करती है इस अंदाज़ के साथ, अगर किसी ऐसे मकाम पर कि जो सहराई मकाम है जहाँ पर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी की रूह लोगों के दरमियान फूंक दी जाए और एक ऐसा मॉडल विलेज कायम किया जाए कि जिसमें लोग रहें और एक एक ज़िंदगी की ऐसी सहूलत उन्हें मुयस्सर हो सके कि जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है और वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा विंटर पैकेज अगर आप तैयार करवाना चाहें तो $121 में आप एक भरपूर विंटर पैकेज तैयार करवा सकते हैं, जिसकी मुकम्मल डिटेल आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस कदर बड़े पैमाने पर इसमें राशन पैकेजेस भी हैं, इसमें कंबल भी हैं, इसमें स्वेटर्स भी हैं, इसमें बच्चों और बड़ों के वो तमाम तर मलबूसात शामिल हैं नाज़रीन मोहतरम कि जो इस वक्त विंटर के सीज़न में उनके लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरत के हामिल हैं, बुनियादी तौर पर उनकी ज़रूरत समझे जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप आईसाइट कैम्प के हवाले से भी एहतमाम करना चाहें, और आप जानते हैं कि उम्र के ख़ास हिस्से में आकर अमूमन देखा यह गया है कि जब आपकी एज अबव 50 to 60 होती है तो फिर ये मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं आँखों की। वैसे तो यूँ तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर मोतिये के हवाले से मैं बिलखुसूस बात कर रहा हूँ कि ये हमलावर इस उम्र में ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों में हो जाया करता है। तो आप देखेंगे, तो मैंने अभी कुछ देर पहले भी ये फुटेजेस आपने देखे, तो एक कतार थी कि जिसमें हमारे बुज़ुर्ग मौजूद थे और उनमें से जितने बुज़ुर्ग थे सबकी आँखों पर वो जो पट्टी थी वो ये बता रही थी कि उनकी आँखों का मोतिये का ऑपरेशन हुआ है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप ये देखिए कि ये इस बुढ़ापे में, इस तंगदस्ती के आलम में किस कदर नाउमीद हो चुके होंगे, किस कदर परेशान होंगे। इनके लिए इनके घर वालों की किफ़ालत करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इनके लिए इनके मवेशियों को जो एहतमाम होता है, उसको चराना, उसको देखभाल, उसका वगैरह जितने उससे काम हैं वो सब कुछ करना, तो इनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश होगी। और उम्र के इस हिस्से में कि जब इंसान ये चाहता है कि अब मैं बैठ जाऊँ, अब मैं आराम करूँ और मेरे सारे काम जो हैं वो कोई दूसरा कर दिया करे। नाज़रीन मोहतरम, उम्र के इस हिस्से में एहसास इन लोगों के लिए यूँ कह लीजिए कि मैं समझता हूँ आप हमारे जो डोनर्स हैं, आप और एहसास इनके लिए बहुत बड़ा एक गैबी मदद हैं और इनके लिए फ़रिश्ता सिफ़त हैं वो लोग कि जो इनकी इस तरह से मदद कर दिया करते हैं। और ये जब उन्हें दुआएं देते हैं, और थोड़ी देर पहले जो आपने एक क्लिप भी देखा, एक पैकेज आपको दिखाया गया कि जिसमें एक बूढ़ी खातून रो रो कर हाथ उठाकर दुआएं दे रही हैं, तो दरअसल हम उन्हीं लोगों के लिए तो कोशा हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम मदद व मुआवनत के लिए और इस डोनेशन के जो सिलसिले को दराज से दरास्तर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस ट्रांसमिशन का बुनियादी मकसद यही है। हमारे वो नाजरीन के जो यूके से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसी कार खैर को, कि जिस हवाले से हम आपसे बात कर रहे थे अभी, कि अगर आप घरों की तामीर व तरक्की के हवाले से और सोसाइटीज़ से क़याम अमल में आने के लिए अगर आप अपना डोनेशन पेश करना चाहें, 2000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप सोसाइटीज़ का क़याम, घरों का क़याम अमल में ला सकते हैं। और इसके अलावा विंटर पैकेज का भी एहतमाम आप कर सकते हैं 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। और इसके अलावा आईसाइट का एहतमाम, आईसाइट कैंप्स का एहतमाम आप कर सकते हैं 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। नाज़रीन मोहतरम, ये है वो चीदा मालूमात को जिस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप एहसास फाउंडेशन
के अकाउंट में अपनी रकूमात को मुंतकिल करना चाहें ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए तो चेस बैंक में हमारा अकाउंट है, अकाउंट नंबर है 202535861। और इसके अलावा आप हमारे PO बॉक्स भी कर सकते हैं 761 हमारा PO बॉक्स नंबर है। और इसके अलावा ऑनलाइन डोनेशन अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी करना चाहें तो www.ehsasfoundation.organization पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम तमाम तर जो तफसीलात है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आवेज़ा हैं, आप देख सकते हैं वो विजुअल्स भी और वो नंबर्स भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप हमें बराह रास्त ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और गुज़िश्ता कम-ओ-बेश पिछले 2 घंटों से हम साथ हैं और इस हवाले से सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। फ़ात भाई एक मरतबा थर्ड सेगमेंट में आपका फिर खैर मकदम है, क्या कहेंगे इस वक्त कि जब हम विंटर अपील के हवाले से बिलखुसूस लोगों से मुखातिब हैं? ये तो हो गया कि हम लोगों के लिए लिहाफ, कंबल और गर्म मलबूसात के हवाले से जितनी चीज़ें हैं और जो वहाँ पर रिहाइश के लिए किसी को टेंट्स प्रोवाइड करना हो, इस हवाले से तो हम काम कर ही रहे हैं। क्या समझते हैं विंटर में और उन लोगों के लिए वहाँ पर, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं, क्या समझते हैं और क्या ज़रूरत है और किस हवाले से एहसास वहाँ पर अमलन मज़ीद भी काम कर रहा है? राशन पैकेजेस की फराहमी भी हो रही है और दीगर हवालों से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, वो सारी जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं जो हमें आपको मैसर होनी चाहिए वो भी उतने ही हकदार हैं उन सारी चीज़ों के। सबसे पहले तो आपके पास पता है एक छत होनी चाहिए रहने के लिए, जहाँ पे आप ख़ास तौर पे इस मौसम में, वैसे तो पूरे साल के किसी भी मौसम में आपको ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे इस मौसम में कि जब छत जो है आपके पास ना हो, अगर आप किसी टेंट में रह रहे हैं, किसी खेमे में रह रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वहाँ पे आपको गर्म कपड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो एहसास ने इसको डिज़ाइन किया बनाया है राशन पैक के साथ, जिसमें हम आपको ब्लैंकेट्स भी दे रहे हैं, उन मुतासिर अफराद को जैकेट्स का भी इंतज़ाम है और हमारी बच्चियों में स्वेटर की भी फराहमी की जाती है। सबसे ज़्यादा जो अदनान भाई इसमें ज़रूरत होती है ना, वो मुझे लगता है जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो अपने लिए भी यहाँ से गर्म कपड़े लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके देखते हैं कि बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, पहनने को उनके पास फ़कत एक कपड़े ही सही, लेकिन न कोई गर्म कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है, तो क्या उस वक्त गुजरती होगी उन लोगों के ऊपर? क्योंकि हर वक्त तो रोशनी नहीं होती, दिन का समा नहीं होता, रात भी आती है, वहाँ पे दिन में सर्दी इतनी बढ़ जाती है तो रात में ज़्यादा टेम्परेचर और कम हो जाता है मज़ीद। तो सोचिए कि जब वो छोटे बच्चे उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो अब एक तकलीफ़ होती है। इसमें मैं कहूँगा कोई दो राय नहीं, क्योंकि वही हमें बच्चे अपने घरों में भी नज़र आते हैं, बच्चियाँ होती हैं वहाँ पे, ख़वातीन होती हैं, कि आप गवारा कर सकते हैं कि ऐसे माहौल में कि जब जहाँ पे सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और अगर आपके हमारे घर वालों को भी कोई स्वेटर ब्लैंकेट्स मुयसर ना हो तो क्या गुजरेगी? ये तो शहर का हाल है, जो खुले मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे कितनी शिद्दत ज़्यादा होती है सर्दी की, क्योंकि हम लोग जाते हैं। अगर वहाँ पे गर्मी की शिद्दत में भी हमने काम किया है तो हमने वहाँ पे 52 सेंटीग्रेड में भी काम किया है, वहाँ पे जाके मस्जिद की इनोग्रेशन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी की शिद्दत भी गए, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे दोनों जो शिद्दतें ना बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी भी ज़्यादा है और सरमा का मौसम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि अगर जब आप वहाँ पे जाएँ और खाली हाथ जाएँ और मुंतज़िर होते हैं, हमारे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं अदनान भाई, अभी भी मौसूल हो रही होती हैं जी हाँ, कि वहाँ पे हमारे फोकल पर्सन मौजूद रहते हैं। जी, हमारे कंट्रोल रूम में कॉल्स मुसलसल बिल्कुल, जो फोकल पर्सन होता है हमें बताते रहते हैं कि वहाँ पे आजकल लोगों की जो इल्तिजा है, जो दरख्वास्त है वो यही होती है कि हमारे बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया जाए। वहाँ पे ये नहीं किया जाता कि अदनान भाई कि हमें जैकेट चाहिए किसी ब्रांड की या स्वेटर चाहिए, फ़कत गर्म कपड़े, चाहे वो इस्तेमाल शुदा ही क्यों ना हो, कोई गर्म चादरें, कोई गर्म शॉल, कुछ भी ना हो, ताकि वो सर्दी से बच सकें। इसी सर्दी में वहाँ पे बीमारी भी होती हैं, नमूनिया, नज़ला, खांसी, इन शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। अब सोचिए कि पहले इतने चीज़ों से मुतासिर शख्स है, कोई फैमिली है, कोई खातून है अपनी फैमिली के साथ, तो मज़ीद उसके ऊपर अगर ये सर्दी की भी चीज़ मुसल्लत हो जाए तो उनका क्या सरो सामान होगा कि वहाँ पे जहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, एक खुले टेंट में रह रहे हैं वो लोग, या किसी ऐसी कस्म पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं अगर वो भी ना हो उनके पास, तो ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त इनको एहसास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी टाइम पे एहसास को सबसे ज़्यादा आप डोनर हज़रात की ज़रूरत होती है। जो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, उसका मकसद यही होता है कि मैं आपको, जैसे हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, लोगों के लिए, लोगों से बातें करते हैं, उनके ख़यालात सुनते हैं, हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ होती है। इस तरीके से मैंने भी हमारी जो बहन थी ज़रीना बीबी, ज़रीना माई, उनकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, बताया आपको। उसी तरीके से हमारे और भी बहन भाई होते हैं वहाँ पे, जो हम
मतलब देखें जितनी भी बातें करते हैं वो बिल्कुल। सारे उतने ही मुतासिर होते हैं, लेकिन कोई हर एक शख्स चीज़ की होती अपनी है कहानी ना, है, बेशक बिल्कुल ऐसा ही कोई आपको दिल को बहुत आप छू बीती है, जाती है। इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट होता है, आप दोनों हज़ार के बहुत करीब होता है, लेकिन वहाँ पे कोई आपको कोई बच्चे की कहानी, कोई हमारी बहन की जिस तरीके से अभी वो रो रही थी, कमाने वाली वाहिद कफील है वो घर की, 7-8 अफराद का कुंबा है, खेती बाड़ी कर नहीं सकती क्योंकि ज़मीन खादी उजड़ गई है। उस हालत में भी वो करती हैं, कहीं पे बर्तन धोती हैं, कहीं आगे जाके शहर में काम करने की कोशिश करती हैं ताकि वो घर का गुजर बसर हो सके। कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे बहन भाई हैं, कितने हमारे मर्द हज़रात हैं जो किसी मजबूरी की वजह से, किसी के घर में औरत है तो वहाँ पे मर्द नहीं है कमाने वाला, किसी के घर में मर्द है तो कोई औरत नहीं है घर गृहस्थी संभालने वाली, तो किसी भी शख्स को बाप बन के भी रहना पड़ता है, माँ बन के भी रहना पड़ता है वहाँ पे। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जो हम अपनी आंखों से देख के आते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को समझ के आते हैं और सुन के आते हैं और महसूस भी करते हैं। वही अल्फाज आपको हम आपके टेलीथॉन के ज़रिए, ट्रांसमिशन के ज़रिए, फुटेज के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए दिखाते हैं। अभी भी हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे जो हमारे एक भाई हैं वहाँ पे, जो समझें सलाब में अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर चुके हैं। तो मतलब एक काम करने वाला इंसान था, वो अब मुतासिर हो चुका है इन सारी चीज़ों से। वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जी, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं चाहूँगा कि वो आप फुटेज देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਕੂ एहसास वाले हैं, इन्होंने आते खाना भी दीते, पानी भी दीते। ते सारी हालत ये है भाई सारे ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ बोर बह गए, पानी उच्चे थे, बोर बह गए। हुण सारे कोल इतनी वुसअत क्या है कि असां नलकियां दे बोर करवाऊं या असां घर बनाऊं या बालां दे पेट पालूं। सारे कोल इतने कह नहीं पैसे, इतनी गुंजाइश कह नहीं। असां अपने घर बनाऊं, बालां दे पेट पालूं। उतू बाल बीमार थी मैंने दवाइयां गिनूं ना नलके दा पानी सारे कोल है, ना असां नलके दा बोर करवा सकते हैं सारी जरूरत है, ना असां घर बना सकते हैं, ना ही सारे कोल दवाइयां दे पैसे हैं कि असां बालां दा इलाज करूं। बालां दा इलाज करें तो खुराक तो पूरी नहीं से कर सकते। सूरत हाल ये है भाई हुण असां अगर बालां दे खुराक दे पासे आने हैं तो घर नहीं से बना सकते, घर दे आने हैं तो असां उन नलका नहीं से ला सकते, नलका लेने हैं तो बालां दी दवाई नहीं से गिन सकते। असां को समझ नहीं आती भी असां हुण केड़े पासे वञूं। बालां दी दवाई गिनूं, बालां दा सिर लुकाऊं या असां साफ पानी अपने नलकियां दा बोर कराऊं। तो पानी असां को तो धावण वास्ते मसला है। असां हमसायां दे घर 2-2 किलोमीटर तो वहीं ते टूली तो पानी भर आने हैं। जेड़ा असां पानी भर आने हैं वो पानी को असां उबलेने हैं, पानी को पकाने हैं, पकावण तो बाद पानी वो पीने हैं। पानी वो भी खराब होंदे, पीवण दा नहीं होंदा। पानी पीवण दा असां बाहर आने, लेकिन साको इथा धावण वास्ते वाशरूम थीवण वास्ते साको परेशानी थींदी है। शुक्रिया अदा करने असां एहसास वाले दा कि उन्हां आते साडा कुछ एहसास कीते ते साको खाना ही दीते ने, पानी दीते ने। साको बहुत ज़रूरत है इन टाइम पानी दी। पानी सारे कोल कै नहीं, सारे कोल वाश लैट्रीना सारियां ढह गई हैं, सारे कोल वाशरूम कै नहीं, सारे कोल धावण वास्ते नलके कै नहीं, पानी बाल पीवण वास्ते सारे कोल पानी कै नहीं। असां को समझ नहीं आती असां क्या करूं। असां शुक्रिया अदा करें एहसास वाले दा। अल्लाह ताला इन्हां को बहु देवे, अल्लाह ताला सारियां मुश्किलां आसान करे। असां शुक्रिया अदा करें एहसास वाले दा कि उन्हें आते सारा एहसास कीते, सारे छोटे छोटे बालां दा ख्याल कीते ने। सारे बाल बीमार थी ने, साकू समझ नहीं आती। असां दुआ करें एहसास वाले वास्ते कि अल्लाह उन्हां को कामयाबियां अता फरमावे, अल्लाह उन्हां को तरक्की अता फरमावे, अल्लाह उन्हां दे खैर कार जड़ा काम है उहदे च अल्लाह बरकतां अता फरमावे। साकू समझ नहीं आती असां क्या करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि अभी इससे पहले भी हमने आपको एक फ़ुटेज दिखाई थी। ये एक और फुटेज है, ये एक और हकीकत की दास्तान है कि जो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे एक भाई थे मोहम्मद साजिद इकबाल, इनका ताल्लुक़ मुल्तान के इलाके चक आरबी से। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि किसी मर्द का रोना सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का वो मरहला होता है कि जो मेरे ख्याल में कोई सह नहीं सकता, ना कोई बर्दाश्त कर सकता है। ख़ास तौर पे वो सूरत हाल कि जब वो इस सूरत हाल से रोए कि वो इतना अभी कमज़ोर है, इतना मजबूर है कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की भी
इंतज़ाम नहीं कर सकता। बड़ी तकलीफ दह मलरा होता है। वो सारे मर हज़ार इस बात को बखूबी जानते होंगे कि जो अपने फैमिलीज़ के लिए कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, कितनी मुश्किलात से उन लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये जो भाई हैं, ये इनके जो 3 बच्चे हैं, इनके 2 उसमें से बीमार रहते हैं। वो उनका हर तरीके से इलाज करवा चुके हैं, लेकिन सेहतयाबी नहीं हो पाती। इसी कंडीशन के दौरान इनका जो घर था सैलाब में वो भी बह चुका है। जो ज़मीन पे काम करते थे वो भी ख़त्म हो चुकी है। जो घर था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो पानी का एक नलका था वो भी इनका मुतासर हो चुका है और वो टूट के धर्म भरम हो चुका है। अब ना पीने के लिए इनके पास साफ़ पानी है। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वो छत थी, वो घर था जिसमें अपनी फैमिली के साथ रहते थे, वो छत भी गिर चुकी है, सिर्फ उसकी साइड की दीवारें मौजूद हैं। अब ये सोचिए, अपने छोटे बच्चों के साथ जो बीमारी का शिकार हैं, जो कि सही नहीं हो पा रहे, अब वो कह रहे थे कि मैं बच्चों की दवाई का इंतज़ाम करूं, बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करूं, या मैं किसी मेहनत मजदूरी का काम करूं। अल्लाह। घर में और कोई ख़वातीन नहीं है, ये वाइफ का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। अब ऐसी कंडीशन में मैं कहता हूँ ना, कभी अपने ऊपर एक लम्हे के लिए तारीख कीजिएगा ये सारी सूरत हाल कि किस गर्भ से होती है, क्या बेबसी होती है। अब कुछ करना चाहो भी तो नहीं कर पाते, छोटे बच्चों की शक्ल सामने आ जाती है। वो कहता है कि मैं 3 दफ़ा उन्होंने इस फुटेज में जो हमने अभी देखी है, इसमें 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं करूं क्या। अब अंदाज़ा लगाइए ना अदनान भाई, छोटे बच्चे जी, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें, खाने के लिए इंतज़ाम के लिए वो मेहनत मजदूरी पे जाएं, और उन 3 बच्चों को छोड़ के जो बीमार हैं, अल्लाह, किस कर्ब में मुब्तला होगा ये शख्स। ये हम अपने आप पर रखकर इस सिचुएशन को सोच सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारा बच्चा बीमार हो तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब हम लोग जाते हैं ना अदनान भाई, ऐसी बहुत सारी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। अभी उनका जो कहना है ना कि मेरे लिए छत का इंतज़ाम कर दें और पीने के साफ पानी का इंतज़ाम कर दें, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को छोड़ के 2 से 3 किलोमीटर से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है अपने घर से। और ये वो बच्चे हैं जो छोटे हैं और बीमार भी हैं। साफ़ पीने की बात पानी की हो रही है, खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, छत गिर चुकी है। मतलब कोई भी ऐसी एक चीज़ जो है जो इनके पास मौजूद हो वो नहीं है बुनियादी ज़रूरियात को गुजारने के लिए। एक बुनियादी बेसिक ज़रूरियात जिसे हम लोग कहते हैं ना, पीने का साफ़ पानी, रहने को छत, खाने को अनाज, ये तीनों चीज़ें इनके पास नहीं है। और उसके बाद इनके पास बच्चों का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब उसके पास है ही क्या एक शख्स के पास, वो ज़िंदा किस लिए? वो अपने बच्चों की शक्ल देखता है, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, काम कहाँ करे? जो ज़मीन पे काम करते थे तो वो भी सैलाब में बह गए। महसूस ये होता है कि वो ज़िंदा सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह पानी का इंतज़ाम हो जाए, किसी तरह हम खाना खा लें, एक उम्मीद पे। जी, वो भी उम्मीद पर है मामला, अगर कि कई किलोमीटर दूर जाकर वो पानी अरेंज। अंदाज़ा लगाएं कि जो इतने किलोमीटर दूर जाकर पानी का इंतज़ाम कर रहा है, वो खुराक के हासिल के लिए कितनी दूर जाता होगा। जी, दिन का एक बड़ा हिस्सा तो इसमें गुजर गया। उसके बाद फिर वो मुआशी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए दबोदव करना। देखें, ये हकीकत अपनी जगह है, लेकिन वो काम करेगा कहाँ? कैसे करेगा? पूरा इलाके मुतासिर है सैलाब से और ज़मीन ही बंजर हो चुकी है, जिसके पास कुछ हो ही नहीं। अब उनकी एक उम्मीद क्या होती है कि एहसास की टीम आएगी, हमें राशन का इंतज़ाम करेगी, हमारे लिए घर का इंतज़ाम करेगी, हमारे लिए पानी के पीने का साफ़ का इंतज़ाम करेगी। ये वो उम्मीद है जो उन लोगों को, हमारे बहन भाइयों को हमसे लगी हुई, और हमको जो लगी हुई उम्मीद वो आप लोगों की जानिब से लगी हुई है। हम जब भी आपको कोई चीज़ बताते हैं, कोई वाक़या सुनाते हैं, कोई वीडियोस दिखाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एक मैसेज आप तक डिलीवर हो सके। आप दूसरी मत में भी डोनेशन देते हैं, पूरे साल इंतज़ाम करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो विंटर पैकेज के हवाले से मैं बार बार कहना चाहूँगा, वहाँ पे अगर ये चीज़ सहूलत पहुँच जाए, उस बच्चों के लिए कम से कम राशन का इंतज़ाम हो जाए, गर्म कपड़ों का इंतज़ाम हो जाए, और क्या ही अच्छा हो उसके साथ पीने के साफ़ पानी के यानी हैंडपम्प का भी इंतज़ाम हो जाए, तो जो बेसिक ज़रूरियात हैं कम से कम वो तो पूरी हो जाएंगी, प्रोवाइड हो। जी, देखिए शेल्टर का भी इंतज़ाम हो जाता है, बिल्कुल, बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है इस हमारे भाई के लिए, साजिद इकबाल जो हम भाई जिसकी भी आपने फुटेज देखी है, हैंडपम्प का इंतज़ाम हो जाए, खाने के लिए राशन का इंतज़ाम हो जाए और विंटर पैकेज का इंतज़ाम हो जाए। मेरे ख्याल में अदनान भाई ऐसे बहुत बड़ा तबका है, सब ऐसे बहुत से साजिद इकबाल मौजूद हैं वहाँ पे। ये तो साजिद भाई की कहानी है, इससे न जाने कितने साजिद भाई वहाँ रहते हैं और देहात के देहात आबाद हैं, और हम तो उनका दर्द और दुख यकीन जाने के उस तरह महसूस भी नहीं कर सकते। उसका एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि किस कदर मफलूकुल हाल हैं, परेशान हाल हैं, और ये कैसी ज़िंदगी है। मर्द का रोना, जी, ये बड़ी अहम बात आपने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि एक मर्द का रोना, जिसे कहते हैं कि मर्द को रोना ही नहीं चाहिए, खासतौर पे राशन के उसूल के लिए, राशन के उसूल भी फकत अपने बच्चों के लिए। वो बाप कितना बेबस है नाज़रीन, वो बाप कितना बेबस है। और ये यकीन जाने कि ये, क्योंकि हम
आदमी है ना, तो हम अपने ऊपर रख कर इस कैफियत को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे लिए हमारे जो अहले खाना है वो कितनी अहमियत रखते हैं, और हम उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हम उनके लिए, तो अगर हम उन्हें कोई भी सर्विस प्रोवाइड ना कर सकें तो हमारे दिलों पर क्या गुजरती है, हम कैसा महसूस करते हैं। हमारा दिल फटता है कि भाई हर चीज़ हमारे घर वालों के पास होनी चाहिए, और जो हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं उससे पहले वो चीज़ हमारे घर में मौजूद हो, हमारे बीवी बच्चे, हमारे वालिदैन, हर शख्स उस चीज़ को इस्तेमाल करे। हम दुनिया की हर नेमत के लिए जब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला वो नेमत अता फ़रमाए, तो हम चाहते हैं या अल्लाह सबसे पहले वो नेमत हमारे अहले खाना को अता फ़रमाए। तो यकीन जानें कि जिस तरह फ़ात भाई ने भी कहा कि एक मर्द के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ़ दह बात है, यूँ कहिए कि वो आदमी जीते जी मर जाता है, वक्त से पहले मर जाता है, और फिर वो तबका नाज़रीन मोहतरम थोड़ा सा इस कैफियत से, इस दर्जे से ऊपर आइए, वो तबका कि जो कम आमदनी वाला है, जो कहीं मुलाजमत कर रहा है, कहीं मुलाजमत पेशा तबके में शुमार हो रहा है, कहीं उसकी दिहाड़ी लग रही है, तो वो तबका भी ऐसा है कि किस ज़रूरत को छुपाऊँ किसे पूरा कर लूँ, किस ज़रूरत को छुपाऊँ किसे पूरा कर लूँ, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। यानी वो आदमी कि जब वो देखता है कि उसकी कलील सी तनख्वाह है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो निचले दर्जे पर जो लोग काम करते हैं, माज़रत के साथ ये मैं इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, निचला दर्जा, वो निचला दर्जा जिसकी तनख्वाहें 30-40 हज़ार रुपये हैं, इस वक्त 30-40 हज़ार रुपये की कोई इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि महंगाई की दिगर सूरत हाल हमारे पेश नज़र है, उसके वैलिड रीज़न्स भी हम सब जानते हैं। लेकिन वो तबका, उसके जो मासूम बच्चे हैं, वो इस सूरत हाल को नहीं समझता कि महंगाई क्या चीज़ होती है, और आटे पर पैसे बढ़ गए तो इससे मेरे वालिद तो क्या असर पड़ेगा, उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि हर वो शय उन तक पहुँचे, उनके सामने दस्तरखान पर दुनिया की हर वो नेमत रखी हुई हो कि जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा तकलीफ़ दह मरहला है कि जिसके हवाले से हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, विंटर अपील है एहसास की, और साल 2025 और 2026 की ये खुसूसी विंटर अपील कि जिसमें हम आपसे मुल्तजी हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, आइए अपना किरदार अदा कर दीजिए, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। नाज़रीन मोहतरम, विंटर अपील की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और इस वक्त हम पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन से दस्तबस्ता ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप आएँ और आगे बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें। क्या कहेंगे फ़ात भाई? मैं चाहूँगा इस हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आया दौरान गुफ्तगू ही, मैं चाहता हूँ कि मैं वो ज़रूर आपसे पूछूँ। हर दफ़ा हमारा एक एहसास का काम करने का एक तरीक़ा है कि हम एक फ़िगर, एक टारगेट ज़रूर सेट करते हैं कि हमने इस सीज़न में या इस कैंपेन में, वो कोई भी कैंपेन हो, रमज़ान की हो, बकरा ईद हो, विंटर हो, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में की गई कैंपेन हो, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम एक टारगेट सेट करें कि हमने इतने हज़ार या इतने अफराद को फैसिलिटेट करना है। आप कैसे देखते हैं कि इस विंटर अपील में, इस सीज़न में हम कितने लोगों को फैसिलिटेट करने का जो है इरादा और इरादा रखते हैं, और क्या आपके पास फिगर्स हैं इस हवाले से? में जब भी हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करते हैं ना, हम जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं, तादाद उससे ज़्यादा ही बढ़ जाती है जी, हमेशा की तरह से। चाहे हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे हम किसी चीज़ को प्लान करने का सोचें, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो टारगेट से ज़्यादा वो चीज़ हमें नज़र आती है। बिल्कुल, वो टारगेट से हट कर जब आप चीज़ होती है, वो मुशाहिदा रहा है, बिल्कुल होता ही यही है। क्योंकि अगर किसी एक को पता चलता है, वो किसी और मजबूर बहन भाई को बताता है, वो किसी और को बताता है, कहते हैं लोग आते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। ये मदद भी उसी कारवां का एक हिस्सा होती है। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो लोग हैं, जो हमसे मुखातिब होते हैं, जो हमसे बात करते हैं, उन सब के अलावा, और क्योंकि देखिए मुश्किलात तो सबके साथ हैं, बिल्कुल, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो छत की हो, चाहे पीने के साफ पानी की हो, हर कोई इस कर्ब से गुजर रहा है, हर कोई इस तकलीफ़ से गुजर रहा है। तो जितना हो सकता है एहसास की कोशिश होती है। एहसास की कोशिश तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, लेकिन मुमकिन तभी होता है कि जब आपका डोनेशन एहसास को मौसूल होता है। जब तक आपका ताउन शामिल हाल नहीं होता है, एहसास कोई भी चीज़ न ग्राउंड रियलिटी पे स्टार्ट कर सकता है, न ही उसका पेपर वर्क शुरू कर सकता है। बिल्कुल, एक उम्मीद होती है जिस तरीके से मजबूर बहन भाइयों को कि एहसास आएगा। जिस तरीके से आपने अभी फुटेज में देखा, जो हमारी जरीना बेबी माई थी वो भी थी, और सादिर इकबाल भाई भी, उन्होंने कहा था कोई भी मदद के लिए नहीं आया। एहसास की टीम पहुँची है वहाँ पर, उनके लिए राशन का भी इंतज़ाम किया है, खाने का भी इंतज़ाम किया है,
कोशिश की जा रही है कि जो घर उनका ख़त्म हो चुका है सैलाब की वजह से, उस घर की तामीर भी की जा सके या वैसे ही घर उनको कहीं और प्रोवाइड किया जा सके, कामकाज का भी बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन ये कोई एक साजिद इकबाल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे बहुत सारे साजिद इकबाल हैं, ऐसी बहुत सारी ज़रीना माई हैं जो उस वक्त इस सूरत हाल से गुजर रही हैं। जी हाँ। इन सब की मदद करना है, इन सब की मुश्किलात में कमी लाना है। ख़त्म करने वाली हस्ती ज़ात अल्लाह ज़ात है ही नहीं, बेशक। वो ज़ात हमारी और आपकी मदद करने वाली उसे रब ताला की ज़ात है जो उनकी मुश्किलात के साथ हमारी मुश्किलात को भी कम करता है। लेकिन मैं ये फिर बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये अल्लाह का एहसान है आप लोगों के ऊपर कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि हमारी ये सारी बातें सुन के फुटेज देख के आप लब्बैक कहते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जिनको आप नहीं जानते। देखिए बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि जो आपका दिया हुआ डोनेशन है वो किन लोगों पे स्पेंड होता है, किन लोगों पे खर्च होता है और किस वक्त खर्च होता है, खास तौर पे इन दिनों कि जब मौसम सरमा के हाल के दौरान कि जहाँ पे छत भी मुयसर नहीं है। जी हाँ, अहम मौक़े की मुनासबत से बेशक उस डोनेशन को यूटिलाइज़ किया जाता है। और नाज़रीन गिरामी कदर, ये एक हकीकत है कि एहसास जिस तरीके के साथ अपना काम कर रहा है और आपकी तवज्जो दिला रहा है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है नाज़रीन मोहतरम। और इसी हवाले से हम पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाज़रीन से दस्तबस्ता दरख्वास्त गुजार हैं कि एहसास का साथ देते रहें और एहसास के साथ मिलकर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए विंटर अपील में इस वक्त कि जब आपके किरदार के अदा करने की अशद ज़रूरत है, तो आइए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। हमारी डोनेशन हॉटलाइन है, नोट फरमा लीजिए 1855617786 पर आप अपने डोनेशंस को किसी भी वक्त 24 घंटे में जब आपको आसानी हो, सहूलत हो, ट्रांसमिशन के दौरान भी आपके डोनेशंस हमें मौसूल हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद भी किसी भी वक्त आप ट्रांसमिशन के बाद भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं 171-839-35437 पर। हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। बैंक डिटेल्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा है। और साथ ही हमारे यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप कॉल करना चाहें और अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें ऑन कॉल आकर, तो 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने डोनेशंस यूके से हमें सबमिट करवाना चाहें तो 02036177786 पर आपके डोनेशंस आप सबमिट करवा सकते हैं। मकानात की तामीर के हवाले से जिस तरह हम मुसलसल आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, तो नाज़रीन मोहतरम $2700 में आप मकानात की, सोसाइटीज़ की जो एक क़याम पज़ीरी है, इस हवाले से एहसास का साथ दे सकते हैं। $2700 में आप एक मकान की तामीर का अमल मुकम्मल करवा सकते हैं एहसास के साथ मिलकर, कि जिसमें 2 बेडरूम्स हैं और एक छोटा सा घर में अहाता है और किचन भी मौजूद है। बुनियादी ज़रूरियात की वो तमाम चीज़ें उस 4 दीवारी में होंगी कि जो एक ख़ानदान के लिए काफ़ी हुआ करती हैं। इसके अलावा विंटर पैकेज के हवाले से हम आपसे बहुत इस वक्त दरख्वास्त कर रहे हैं कि ज़रूर विंटर पैकेज की तैयारी के लिए आगे आइए। और हमारी इस वक्त जो बुनियादी आपसे दरख्वास्त है, बुनियादी तौर पर वो यही है कि $121 में आप एक विंटर पैकेज की तैयारी का अमल भी मुकम्मल करवा सकते हैं, कि जिसमें वो तमाम चीज़ें, वो मलबूसात, वो कपड़े मौजूद हैं कि जो लोगों तक प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि स्वेटर्स हैं, लिहाफ हैं, कंबल हैं वगैरह जितनी चीज़ें हैं। और इसके अलावा कैंप्स भी, टेंट्स का भी एहतमाम किया जा रहा है लोगों के लिए। अच्छा, साथ ही एक और बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ी काम है एहसास का, कि जो वाक़अतन एहसास के लिए दुनिया व आखिरत में मैं समझता हूँ एहसास के बानियान के लिए सरमाए की हैसियत रखता है। इतनी दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला के करम से एहसास के बानियान समेट रहे हैं, और जितनी दुआएं इन्हें मिल रही हैं उतनी ही दुआएं हमारे उन तमाम डोनर्स को डोनेशन देने पर मिलेंगी इस कार खैर में। मेरा ईमान है कि $55 अगर आप हमें प्रोवाइड करते हैं, डोनेट करते हैं, तो आई साइट कैंप्स के हवाले से जो एहसास बहुत बड़ा एक काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग कि जो आँखों की बीमारियों में किसी भी तरह से मुब्तला हो जाते हैं, या फिर आँखों में मोतिया उतर आता है, एक बड़ा संगीन मसला, एक बहुत पेचीदा मसला कि जो ऑपरेशन के बगैर हल नहीं हो पाता। नाज़रीन मोहतरम, ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से ऐसे
अल्लाह के नेक बंदे, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे इखलास के साथ हमसे जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं कि जो इस कार खैर में एहसास का साथ दे रहे हैं, दस्तो बाजू बन रहे हैं, अपने अपने तौर पर हर शख्स अपने लेवल पर अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर्स भी शामिल हैं और वहाँ पर मोतिये का ऑपरेशन भी कर दिया जाता है। बेशुमार सैकड़ों हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें हैं, सब इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कम अज़ कम आँखों का मुआयना और फिर ऐसी खुले मकामात पर कि जहाँ पर ऐसी डिजीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नाज़रीन मोहतरम, अगर आप यूके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप 2000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में घर की तामीर के क़याम को अमल में ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की रकम हमें बतौर डोनेशन पेश करते हैं तो विंटर पैकेज की तैयारी भी आप करवा सकते हैं 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। आई साइट कैम्प के हवाले से 45 पाउंड्स हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम जब विंटर सीज़न आता है तो हम शहरी इलाकों के रहने वाले लोग हम सीज़न विंटर का एंजॉय करते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ उसे भी अपने अपने लेवल पर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स लेकर बैठ जाते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं और जो जिस तरीके के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात यही है कि ज़रा अपने हम ये जो इन्जॉयमेंट के लम्हात हैं एक तरफ रखकर ज़रा ये सोचें कि जहाँ हम अपनी चार दीवारी में मौजूद हैं, जहाँ पर रूम टेम्परेचर भी उसी हिसाब से रखा जाता है कि सर्दी का मौसम हो और रूम का टेम्परेचर जो है वो ऐसा सेट हो कि ज़्यादा सर्दी भी महसूस ना हो, हल्की हल्की गर्मी और तपिश का एहसास भी हो, हम अच्छा महसूस करें। तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर में उन लोगों को ले आएँ कि जो खुले आसमान तले रात गुजार रहे हैं, सख्त सर्दी है, मनफी दर्जा हरारत है और जहाँ खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और ओस पड़ रही है, न जाने क्या क्या मामलात हैं। हशरातुल अर्ज़ भी हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का ख़तरा भी है, जहाँ पर पक्के मकान नहीं है, जहाँ पर अगर प्यास लग जाए तो फ़ौरन पानी नहीं है। कई घंटों की प्यास बर्दाश्त करने के बाद कहीं से पानी अरेंज हो जाए तो पानी पीने को मिल जाता है। कई घंटों की कोशिशों के बावजूद भी कहीं से खाना अरेंज नहीं हो पाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये बातें फ़कत सुनने कहने के लिए तो शायद बड़ी आसान महसूस होती हैं, मगर हाँ, ये भी इंसानों का ही हाल है जो आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये भी अल्लाह के ही बंदे हैं और एक हम हैं जो बहुत सी नेमतों के मौजूद होने के बावजूद भी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की एक दौड़ है कि जिसमें हम सब लगे हुए हैं। हम सब कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि जिस लेवल पर आज मैं हूँ, जहाँ जो गाड़ी आज मेरे पास है, मेरे पास कुछ वक्त के बाद उससे अच्छी गाड़ी हो। जी फ़ाद भाई, क्या कहेंगे? मुख्तसर सा वक्त है और इस वक्त में मैं चाहूँगा फ़ाद भाई कि कोई ऐसा पैगाम आपकी जानिब से हमारे देखने वालों को मिले, ख़ास तौर पर इस विंटर सीज़न अपील में जो हम बात कर रहे हैं कि अब वाक़अतन अल्लाह के बंदों की अशोई का मरहला आप पहुँचा है, एहसास ने सदा एहसास बुलंद कर दिया है। देखिए अदनान भाई, ग्राउंड रिलेट पे हकीकत इसी बात की है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो असल ज़रूरत है वो विंटर पैकेज की है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लेकिन राशन की फराहमी तो पूरे साल ही की जाती है। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं वहाँ पे छोटे बच्चे हो रहे हैं सर्दी की वजह से, ख़वातीन हो रही हैं, हमारी छोटी बच्चियाँ हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करना चाहूँ विंटर पैकेज की मद में अगर आप डोनेशन देने, ये बहुत ही बेहतरीन लम्हा होता है ये वाला। क्यों? क्योंकि वजह क्या होती है कि अभी हम लोग यहाँ पे शहर में रह के सर्दी को महसूस कर रहे हैं, बल्कि आज अभी हम लोग बात कर रहे थे ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर तो बहुत अरसे से बिल्कुल बिल्कुल वहाँ की सर्दी की जो शिद्दत की नौयत होती है वो शहर से कई गुना ज़्यादा होती है। जी हाँ, खुला आसमान होता है और अफसोस का मकाम ये है जी कि तो सर्दी की शिद्दत से गुजर रहे हैं, रहने के लिए छत भी नहीं है, अल्लाह अकबर, खाने को खाना भी नहीं है, पीने को साफ़ पानी भी नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। अब ऐसी कंडीशन के अंदर घर का सरबरा, घर की जो हमारी बहन भाई हैं, अगर उन घर में कोई मर्द हज़ात नहीं है तो उनके लिए कितना तकलीफ़ का मरहला होता है कि अपने बच्चों को वो पहनाएं, उड़ाएं या उनको राशन या पानी की फराहमी करें। तो इस वक्त क्या ही अच्छा होगा कि आप लोग उनको अपनी फैमिली समझ के, अपनी बहन भाई समझ के, अपने बच्चे समझ के, जो कुछ आपसे बन पाता है, जितना भी एक पैकेज सही, 2 पैकेज सही, अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा अता किया है तो आप जितना अता कर सकते हैं इसमें दे सकते हैं उन मजबूर बहन भाइयों को। लो सिर्फ इस उम्मीद पे कि इसका अजर सिर्फ आपको अल्लाह ही दे सकता है। एहसास आपको वो वहाँ तक मकाम तक लेके जा सकता है, बता सकता है कि किस कंडीशन से जहाँ से दुआएं मिल सकती हैं। बेशक बेशक बिल्कुल।
और फाद भाई मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आखिर में ज़रूर ऐड कीजिएगा कि जिस तरह से एहसास इस मौके पर वहाँ पर लोगों के लिए गर्म कपड़ों का एहतमाम कर रहा है, वहीं ग़िज़ाई इजनास भी हमारे उस पैकेज में शामिल है। वो जो विंटर पैकेज है ना अदनान भाई, उसमें राशन तो है पूरे महीने भर का 7 से 8 अफराद का। इसके अलावा ब्लैंकेट्स भी हैं, 2 ब्लैंकेट्स हैं इसके अंदर, 2 जैकेटें हैं, एक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और ख़वातीन जो हमारी छोटी बच्ची हैं और जो हमारी बहन है उनके लिए स्वेटर के भी इंतजाम किया है। मतलब ये पूरा विंटर पैकेज ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उनके लिए जो मौसम की शिद्दत है जी, उसमें भी कमी लाई जा सके, और जो राशन वो तो अव्वलीन ज़रूरत है, हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, उसकी भी फराहमी की जा सके। और मौसमी एतबार से वही जो पैकेज है राशन का वो भी डिज़ाइन किया जाता है कि कैसा मौसम है जी, कैसी ग़िज़ाई ज़रूरत है लोगों की, उसी हिसाब से। अदनान भाई वहाँ पे ग़िज़ाई ज़रूरत, बुनियादी ख्वाहिशात भी इसे कह सकते हैं आप, लग्जरी भी इसी को कह सकते हैं कि फ़कत 2 वक्त की रोटी, अल्लाह अकबर, उसको बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। हमारे यहाँ तो दस्तरखान पे जब तक 3-4 चीज़ें ना हो तो हमारी भूख ख़त्म नहीं होती। कल का हो तो हम आज नहीं खाते। अब ये वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ़ना हो जाती हैं। जब आप वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि भूख में 2 वक्त की रोटी ही, और अगर कोई आपको 2 दिन पुरानी रोटी खाता वहाँ पे नज़र आए ना, तो आप ताज्जुब नहीं कीजिएगा। ये वहाँ का वतीरा है, ये वहाँ पे आम सी बात है। हम तो शायद सुबह की रोटी रात में ना खाएं, यहाँ पे जो लोगों का हाल है, तो वहाँ पे 2 दिन की रोटी खाई जा रही होती है कि दो दिन की रोटी बचा के रखी थी कि वो 2 दिन बाद काम आ सके। तो ऐसे लोगों के लिए फ़कत 2 वक्त की रोटी बहुत बड़ी नेमत होती है, और अगर उनको रहने के लिए कोई गर्म कपड़े ही मुहैया कर दिए जाएँ तो सोचिए कि उनके दिल से जो दुआ निकलेगी आप लोगों के लिए, वो अर्श बारी ताला पे बिल्कुल कबूल और मकबूल होगी। और ये याद रख के, ये सोच के डोनेशन दीजिएगा कि अल्लाह ना करे कभी भी ये वक्त हम में से आप पे किसी के ऊपर आए, अगर हम किसी की मदद के मोहताज हों, किसी के मुंतज़िर हों, तो वो लोग अगर हमारी जानिब मदद के मुंतज़िर हैं, हमारी जानिब यानी एहसास की जानिब देख रहे हैं, तो एहसास भी आप लोगों की जानिब से मदद का मुंतज़िर है, ताकि आप लोग एहसास को बढ़ चढ़ कर डोनेशन दें और आपका दिया हुआ $1-1 1-1 पाउंड उन मुस्तहिक फैमिली तक पहुँचे जो इन दिनों वाकई में आपके डोनेशन की ज़रूरत। बिल्कुल। और नाज़रीन मोहतरम, जो है जैसा है जितना है की बुनियाद पर आप जितना डोनेशन दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि $2,700 में ही मैं घर की तामीर मुकम्मल करवा सकता हूँ वरना मैं डोनेशन नहीं दे सकता। आपके ऊपर है, अप टू यू, जो आप पेश करना चाहें, जितना आप पेश करना चाहें। ये तो हमने आपको अमाउंट्स बता दिए कि इस अमाउंट में एक मुकम्मल घर क़याम अमल में आ सकता है, लेकिन आपको जितना अल्लाह ने दिया है, जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने हलाल रिस्क से अपने बहन भाइयों के लिए उस माल को पेश कर सकते हो, ज़रूर पेश कीजिए। हमारी ये दरख्वास्त बहुत सादा से अंदाज़ के साथ आपसे है कि जितना हो सके अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़े तो आइए और बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों के लिए माली असबाब को पेश कीजिए, उन ज़रूरियात को पूरा कीजिए कि जो ज़िंदगी की बेसिक्स हैं। जिस तरह हम बार बार आपके सामने कह रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी बेसिक है, खाना बेसिक है, रिहाइश बेसिक है, और इसके अलावा फिर दीगर मराइल आते हैं, तदरीसी मराइल हैं, वहाँ पर मसाजिद की तामीर के मामलात हैं, पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब है, और मेडिकल सेंटर्स का क़याम है, मुआलजा है, इलाज मुआलजे के हवाले से जितने मामलात हैं वो सब एहसास देख रहा है। और फिर बेरोज़गार अफराद के लिए जिस तरह एहसास बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रहा है, और ऐसे बच्चे कि जो पढ़ना चाहते हैं उनकी स्कॉलरशिप्स का एहतमाम कर रहा है, वो लोग कि जो किडनी डायलिसिस के हवाले से बहुत ज़रूरतमंद हैं कि उन्हें डोनर्स चाहिए, उन्हें ये ज़रूरत है कि वो किडनी के हवाले से जो डायलिसिस का जो एक उनका इलाज मुआलजे के हवाले से एक सिलसिला है उसकी तकमील हो सके, तो फ्री डायलिसिस के जो सेंटर्स हैं वो भी एहसास कायम करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा काम एहसास का कि जो मैं समझता हूँ कि एहसास के इस पूरे 17 साल कैरियर पर मैं समझता हूँ कि बहुत ही उफ़क़ पर हमें नज़र आता है चमकता हुआ एक ऐसा काम एहसास का कि जिसको देख कर एहसास के लिए बेशुमार दुआएँ निकलती हैं, और वो काम है इज्तिमाई शादियाँ करवाना। बेशुमार हमारी ऐसी बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ, हमारे भाई बच्चे कि जिनकी इज्तिमाई शादियों का एहतमाम एहसास साल हर साल से करवाता आ रहा है, और उन बच्चों की ना सिर्फ शादियां होती हैं बल्कि एहसास सरबरा बनता है आपके दिए हुए डोनेशंस के ज़रिए से, और उन्हें मैरिज गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं नाज़रीन मोहतरम। इसके अलावा बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर साल में 1 से 2 मरतबा एहतमाम किया जाता है उन देहात में जाकर, वहाँ पर उनके लिए ताइफ़ की तकसीम का मरहला होता है, और बहुत कुछ है। 26 से ज़ायद
शोबाजात हैं कि जिनमें आपका एहसास फाउंडेशन, एहसास ट्रस्ट इस वक्त फ़ाल है और अपना काम मुकम्मल तनदही के साथ सरअंजाम दे रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त वो वक्त आ पहुंचा है कि जब हम आपसे रुखसत हुए चाहते हैं, और यकीन जानिए कि ये वक्त हमें बहुत मुख्तसर महसूस होता है। एहसास के काम के हवाले से आपको अवेयरनेस देने के लिए जी चाहता है कि मज़ीद एहसास से कामों पर बात होती रहे। मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा रहे एहसास का एक ऐसा चेहरा कि जिन्हें हकीकी चेहरा कहा जाए, कि ऐसी शख्सियत के जो एहसास की खिदमात के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको आगाह करते हैं। जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब, फ़ाहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने जिस अंदाज के साथ हमारे देखने वाले नाज़रीन तक इस आगाही मुहिम में अपना हिस्सा पेश किया। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। साथ ही खुशलहान, खुशगुलू सना खां और बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। और अब्दुल बासित अजमेरी, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और आखिर में आपकी आवाज़ में कलाम भी शामिल करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप सब जहाँ कहीं रहें और तमाम मुसलमानान आलम जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए और सबकी ज़रूरतों को पूरा फ़रमाए। देखते रहिए एहसास टेलीथॉन, करते रहिए एहसास और सदाए एहसास का हिस्सा बनते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार जब वक्त नज़ा आए, दीदार करना। ऐ नूरे खुदा दिल के पर्दे मेरा करना जब मुजरिम हूँ जहाँ रुस दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना कमली में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी महबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए।